लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ साकची गोलचक्कर में। और साकची गोलचक्कर में ये आज की एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ पर पुलिस का वेश धारण कर आए दो लोगों ने गहनों पर हॉलमार्क का निशान लगाने वाले दो कर्मचारियों से 10 लाख रुपए के गहने की लूट की है। जी हाँ, घटना साकची बाजार की बताई जा रही है, जहाँ दीप ज्वेलर्स के यहाँ से 10 लाख के गहने लेकर आ रहे थे कर्मचारी। और उनसे पहले तो पुलिस का आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर उन्हें पहले ये बताया कि आपके बैग में क्या है, कुछ गलत सामान तो नहीं है, यह कहते हुए उनके हवाले से बैग लिया और दोनों ही पुलिस के कपड़ों में बैग लिए फरार हो गए। घटना 5:30 बजे की बताई जा रही है। और आपको ये भी बता दूं कि लगातार ये अभी एक सप्ते में ये दूसरा मामला है, क्योंकि 5 दिनों पहले ही इसी तरह से एक ज्वेलर्स के यहाँ से पैसे जमा करवाने के दौरान 32 लाख रुपए की लूट की घटना हो चुकी है। और इसके बाद ये लगातार दूसरा ऐसा मामला सामने आया है। यहाँ पर अभी सिटी एसपी आए हुए हैं, मौजूद हैं, और पहले मामले की अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिरकार कौन अपराधी है और किन्होंने 32 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। तो वहीं दूसरी तरफ एक और घटना जहाँ 10 लाख रुपए की लूट, और व्यापारी वर्ग इससे काफ़ी परेशान है। हम बातचीत करते हैं उनसे और जानते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है और लूट की ये घटना कैसे हुई। तो देखिए मेरी ये खास रिपोर्ट। कितने लोग शामिल आए सर फुटेज में? अभी 2 लोग की बात सामने आई है, जो स्टाफ बोल रहा है वो भी 2 लोग की बात बोल रहा है, लेकिन पुलिस प्रत्येक पहलू पे जांच करेगी क्या ये मामला है। सर जैसा बता दें कि वो वर्दी में थे, पुलिस की वर्दी में थे? नहीं, पुलिस की वर्दी में नहीं थे, वो सिविल कपड़े में पहने हुए थे और पुलिस की वर्दी में आई कार्ड दिखाया ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन उन्होंने कौन सा आई कार्ड दिखाया है ये भी एक जांच का विषय है। दूसरी बात ये है कि लोगों को भी अलर्ट रहना चाहिए। अगर आपके पास में गांजा नहीं है और आपसे 10 कदम की दूरी पे पुलिस है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। और भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर इस तरीके से कोई ठगी करने का प्रयास करता है तो उसको दबोच लेना चाहिए। घटना है, कब की घटना है? ये 5:30 बजे की घटना है। मेरा जो स्टाफ है वो सामान ज्वेलरी रिसीव करने गए थे वो लोग। तो दो लड़का आए, बैग अपना आइडेंटिटी कार्ड पुलिस का दिखा करके उन लोगों ने पूछा कि तुम्हारे बैग में क्या है, तुम्हारे बैग में क्या है। तो वो लोग बोला कि तुम्हारे बैग में क्या नशा का सामान है, अभी गांजा अफीम इलीगल है, तुम लोग आगे चलो और अपना सब बैग चेक कराओ। बैग चेक कराने के दौरान वो लोग बैग से सामान छीन करके उस तरफ भाग गए। ये कौन सी दुकान है? ये दीप ज्वेलर्स का हम लोग सामान रिसीव करते हैं HUID के लिए। तो दीप ज्वेलर्स का सामान था और हम लोग सेंटर चलाते हैं, हम लोग उस पर काम करते हैं। उस बीच आने के दौरान बीच में ही वो लोग ने लूट कर लिया। ये साकची बाजार की घटना है, अभी 5:30 बजे की घटना है। हाँ, बैग लेके फरार हो गए। वो उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड पुलिस का दिखाया था। ये शाम को 5:30 बजे की घटना है। आपका नाम? मेरा नाम ऋषभ हुआ। ये लगातार दूसरी ऐसी घटना है जब व्यापारी वर्ग से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। क्या कहेंगे इसमें, क्योंकि अभी तक पहली घटना में भी खुलासा नहीं हो पाया है? दूसरी नहीं है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, ये तीसरी चौथी और लगातार सरकार में जो विधि व्यवस्था गिर गई और विशेष करके ज्वेलर्स को टारगेट कराया जा रहा है। अब तो सरकार को सोचना है, अपराधी है, पुलिस को सोचना है कि कैसे अपराधी लोग खुला तांडव कर रहे हैं और प्रशासन को कैसा चुनौती दे रहे हैं। ये हम लोगों के लिए जो सोचना था वो तो अब हम लोगों को सोचना है, अब तो प्रशासन को सोचना है और सरकार को सोचना है कि कैसा खुला तांडव अपराधी लोग मचा रहे हैं और प्रशासन को कैसे चुनौती दे रहे हैं। एक मामला जिसके अनुसंधान में पुलिस लगी हुई है, उस पर अभी अनुसंधान चल ही रहा है। और साकची बाज़ार जहाँ पर कि फुटफॉल इतना है, बीच बाज़ार जो कि वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड ऑफ साकची है, साकची बाज़ार के अंदर से इस तरह की घटना होता है तो ये तो भाई पुलिस को सोचना चाहिए। हम उसमें और अधिक क्या बोलेंगे, जबकि यहाँ पे गाड़ी खड़े रहता है और वही जांच के नाम पे खैर हेलमेट चेकिंग और सीट बेल्ट तो पुलिस का प्रिय सब्जेक्ट है। हम लोग को हेलमेट और चेकिंग के से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के कॉस्ट पे जिस तरह से हेलमेट चेकिंग और सीट बेल्ट की चेकिंग हो रही है वो निंदनीय है। सबसे पहले पुलिस प्रशासन का ये ध्यान होना चाहिए कि कैसे शहर में अमन शांति कायम हो, लोग भय मुक्त होकर के व्यापार कर सके।
अब तो आदमी को लगता है कि 50,000 रुपये अगर अपना घर में शादी है तो बैंक से निकाल करके घर जाने में भी आदमी असुरक्षित महसूस करेगा। महिलाएं वॉकिंग नहीं कर सकती, वॉकिंग करने जाता चेन छिनतई हो जा रहा है। दुकानदार लोग रात को दुकान बंद करके जाते हैं, सुबह ताला शटर का टूटा हुआ पाया जाता है। वो क्या रहा है, 2 दिन घर में कोई बाहर जाता तो पता चला शादी में आकर के देख रहे अलमारी तोड़ करके गहना रुपया गायब है। आखिर सरकार किस तरह कहाँ लेके जा रही है जनता को? जमशेदपुर का व्यापार का भविष्य क्या होगा? किस तरह से लोग क्या खाली राजस्व देंगे? जीएसटी अगर 20 तारीख को नहीं दिया तो 21 तारीख को आपका पेनल्टी ऑटो कैलकुलेट कर लेता है। ये जो तमाम घटनाएं हो रही हैं इसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? इसके लिए किसी की कोई जिम्मेदारी है? अगर व्यापारी इनकम टैक्स टाइम पे नहीं देता तो उसको दूसरे दिन फाइन लग जाती है, जीएसटी अगर नहीं देता तो उसको दूसरे दिन टाइम लग जाती है। ये सब जो जिस तरह से डरावना व्यापार का माहौल हो गया है, पूरे जमशेदपुर में लगातार घटनाएं हो रही हैं और पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। आनन फानन में खाली अपराधी अगर पकड़ भी लिए जाते तो कोई रिकवरी नहीं हो रहा है। तो आखिर क्या होगा? इसका कोई अकाउंटेबिलिटी निश्चित है कि नहीं है कि ईश्वर राम भरोसे चलेगा जमशेदपुर? सिटी एसपी साहब आए हैं, जहां एक तरफ दुकान के मालिक का कहना है कि दोनों ही पुलिस के कपड़े में आए थे और उन्होंने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया था, जिसके बाद उन्होंने बैग की तलाशी की। वहीं दूसरी तरफ सिटी एसपी का कहना है कि वो आईडी कार्ड दिखा रहे थे, पुलिस के ड्रेस में नहीं थे, वो सिविल ड्रेस में थे। ऐसे में अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया, मामला साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से सबसे ज़्यादा आहत और डरा हुआ वर्ग व्यापारी वर्ग है और सागची बाज़ार जो कि यहाँ का मुख्य बाज़ार माना जाता है। और आप अभी इस वक्त भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या नज़ारा है, कितनी भीड़ है लोगों की यहाँ पर। और ऐसे में इस भीड़ के बीच में यदि व्यापारियों से इस तरह की लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है तो ये बहुत बड़ा सोचने वाला विषय ज़रूर बन जाता है। और यहाँ पर पुलिस व्यवस्था क्या है उस पर सवालिया निशान ज़रूर खड़े होते हैं। हालांकि सिटी एसपी का कहना है कि इस तरह की घटनाओं में यहाँ पर लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपके पास बैग में 10 लाख रुपए है, कोई गलत सामान नहीं है, तो खुद को बचाने की आवश्यकता ज़रूर है। लेकिन तमाम तरह के तर्कों के बावजूद यहाँ पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं और इसका जवाब अभी व्यापारी वर्ग लगातार मांग ही रहे थे कि एक बार और ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है जिससे व्यापारी वर्ग एक बार फिर से सतर्क और आहत हो जाता है। और इसी के साथ आम जनता जमशेदपुर की जो डरी हुई है लगातार चोरी और छिनतई की घटनाओं से। तो देखते हैं किस तरह से इस पूरे मामले में खुलासा होता है और क्या कुछ इसका परिणाम निकलता है। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।